थैंक यू मैम। वंदे मातरम। आज का ये प्रेजेंटेशन एमएसएमई सेक्टर्स के लिए है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, कोई भी बिजनेस का जन्म सबसे पहले कहाँ होता है? आइडिया कहाँ, किसका, किसके दिमाग में? एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन जो कोई बिजनेस करना चाहता है तो सबसे पहले बिजनेस का जन्म उनके दिमाग में होता है। उसका एक इमेजिनेशन होता है कि मैं इस टाइप का बिजनेस करना चाहता हूँ और इस बिजनेस को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। एक बिजनेसमैन के बहुत सपने होते हैं और शुरू में हर बिजनेसमैन यही सोचता है जो मेरा जो बिजनेस है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉर्चून 500 में उसका नाम हो और इसकी कॉर्पोरेट ऑफिसेस हर शहर में, हर बड़े शहर में, हर कंट्री में हो और हमारे पास चार्टर प्लेन भी हो। और भी कई तरह के सपने एक बिजनेसमैन के मन में होते हैं और इस तरह से बिजनेस शुरू करते हैं। और बिजनेस का पेपर पे जन्म कहाँ होता है? कंपनी सेक्रेटरी के पास, है ना, वहाँ बिजनेस का जन्म होता है। और उसके बाद बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज उनको इकट्ठा करना होता है। कहाँ से पैसे, फंड नहीं है तो बैंक से लोन लेना है, उधार लेना है तो किसके स्टॉक लेना है, किससे क्रेडिटर्स किसको ढूंढे, माल बेचना है तो कहाँ पर बेचना है। इस सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह से एक बच्चे को एक फादर या मदर पालते हैं, उसी तरह से बिजनेस को वो बिजनेसमैन पालता है और उसको आगे बढ़ाता है। तो क्या आप एग्री करेंगे, जो बिजनेसमैन के लिए एक बिजनेस बच्चे के समान होता है और उस हिसाब से उसको ग्रो करता है? कितने लोग एग्री हैं इससे? वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन लेने से पहले एक क्वेश्चन है, ये महाभारत में एक संदर्भ आता है, प्रसंग आता है जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ? जीवन की कटु सत्य क्या है? कोई बता सकते हैं? मृत्यु। वेरी नाइस। तो लाइफ इज अनसर्टेन, यानी जो जीवन का कटु सत्य जो मृत्यु है, वो कब आ सकती है? वो कभी भी आ सकती है, वो किसी को पता नहीं है ना। आप देख सकते हैं ये जो फिगर्स है सामने, इन लोगों को किसी को पता नहीं था जो अगले पल क्या होने वाला है। एक हेल्थ कॉन्शियस राजू श्रीवास्तव, ट्रेडमिल पे ही उनको हार्ट अटैक आ गया था, आप लोगों को पता होगा। और इरफान खान जिनको कैंसर से डेथ हुआ, और वीजी सिद्धार्थ, बड़े बिजनेसमैन, सीसीडी के मालिक, जो लोन इतना हो गया, लोन लायबिलिटी इतना बढ़ गया जिसके कारण उनको सुसाइड करना पड़ा। और राकेश झुनझुनवाला, जो कभी स्वास्थ्य के लिए ट्रेडमिल पर तो नहीं गए लेकिन पैसे के ट्रेडमिल पे दौड़ते रहे और कभी स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, उनका ऐसे आप लोग जान सकते हैं। पंकुड़ी श्रीवास्तव का नाम सुना होगा आपने, ग्रैब हाउस, जो सब कम उम्र में इनको दुनिया से जाना पड़ा। और साइरस मिस्त्री का नाम सभी लोग जानते होंगे, टाटा सन्स में सबसे ज्यादा शेयर इनके थे और इनके वो भी बने थे। तो मर्सिडीज कार, कहते महंगी गाड़ी खरीदो सेफ रहोगे, कोई महंगी गाड़ी समय आने पर बचा नहीं सकता है। इनके 54 ईयर्स में हो गई। ये सब दुख की बात है ना। तो हमारे, मेरे कहने का मतलब है, लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। तो जो सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का जवाब जिस बिजनेसमैन के पास है, उस बिजनेसमैन का बिजनेस कंटिन्यू रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। जैसे गोदरेज का है, अंबानी का है, टाटा का है, जनरेशन टू बिजनेस चल सकता है। अगर इस सवाल का जवाब किसी के पास है, इस सिचुएशन में अगर कुछ भी डेथ हो या बिजनेस से रिटायर हो रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस के साथ क्या होता हुआ देखना चाहेंगे? ये बिजनेसमैन से क्वेश्चन है, जो बिजनेस को बच्चे की तरह पाला है, बड़े बड़े सपने हैं उनके, अगर ये सिचुएशन आती है तो आप अपने बिजनेस के साथ क्या होता हुआ देखना चाहेंगे? है ना, कीप इट, सेल इट, या लिक्विडिटी? आप चाहेंगे कंटिन्यू रहे, आप चाहेंगे बिक जाए, या आप चाहेंगे बंद हो जाए? आपका आंसर कुछ भी हो, अगर आप कीप इट रखना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो एक सक्सेसर रेडी होना चाहिए। सक्सेसर रेडी नहीं है
तो एक ऐसे लोग को एम्प्लॉय करना पड़ेगा जो इस बिजनेस के बारे में समझे, जो आपको ज़्यादा पैसा भी लगेगा उसके लिए। इस दोनों कंडीशन में यहाँ पे एक सिचुएशन चेंज होता है, क्योंकि बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस चला रहा है, गुडविल उसके साथ होता है। क्रेडिटर्स कहता है अरे वो तो अब है नहीं, आगे बिजनेस में क्या होगा, मैं तो आपको उधार अब दूंगा नहीं, पहले का पैसा मुझे दे दो, है ना, तब उधार दूंगा, है ना। जो बैंक वाले होते हैं, जहाँ से लोन मिलता है, वो भी कहते हैं अरे नहीं, आगे बिजनेस कैसे होगा, नहीं होगा, आप मेरा पुराना लोन चुकता कर दो, अभी हम लोन आगे नहीं दे सकते हैं, है ना। और वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम बिजनेस में आती है। तो एक सिचुएशन हो गई, जो आप बिजनेस चलाना चाहते, जो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब भी आपको एक अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। और सेल इट, आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी सामान अगर जरूरत पड़ने पर अगर सेल करना हो, चाहे घर ही क्यों नहीं हो, है ना, कोई भी एसेट्स, और बिजनेस को भी अगर ये मान करके बेचना हो जो आगे नहीं चलाना है, तो खरीदने वाला होगा, दाम कम देगा या ज्यादा, हमेशा कम देगा पैसा, उसकी जो वैल्यू होगी उससे। अगर आप बंद करना चाहते हैं बिजनेस को कोई अपने बाद, तो क्या होगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा, है ना, जिससे लोन लिया उसको पेमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का जो टैक्स का बकाया है वो पे करना होगा, ग्रेजुएटी, पीएफ, कुछ इस तरह की लायबिलिटी है वो भी पे करना पड़ेगा। अगर बिजनेस के एसेट्स से ये सब लायबिलिटी का चुकता नहीं होता है, तो कोर्ट बिजनेसमैन के पर्सनल एसेट्स को भी अटैच कर देगी। तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज ये है। और इस सब का सोल्यूशन क्या है, बिजनेस इंश्योरेंस। अगर बिजनेस इंश्योरेंस किसी ने ले रखा है, तो इस कंडीशन में भी, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जो 200 करोड़ का टर्नओवर है और 100 करोड़ का बिजनेस इंश्योरेंस है, बिजनेसमैन के जाने के बाद 100 करोड़ उस बिजनेस को मिला, क्योंकि बिजनेस इंश्योरेंस का प्रीमियम बिजनेस से ही जाता है, और आता भी कहाँ है, बिजनेस में ही आता है। तो 100 करोड़ रुपये अगर बिजनेस के पास आ गया, तो अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय को हायर कर सकता है और बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकता है। क्रेडिटर्स, अरे इसके पास तो 100 करोड़ आने वाले हैं, कौन मना करेगा उधार देने से, कौन बैंक मना करेगा, भाई ले जाओ, जितना पैसा चाहिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर बिजनेस को बेचना भी पड़ जाए बाय द वे, तो अगर उसको, खरीदार को ये पता होगा जो 100 करोड़ से पैसे आने वाले हैं बिजनेस में, तो उस बिजनेस की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि 100 करोड़ आने वाले हैं। और बिजनेस को बंद भी करना पड़े, मान लेते हैं, तो 100 करोड़ अगर कहीं से आएंगे, अगर बिजनेस इंश्योरेंस से आ रहा है 100 करोड़, तो ये सब लायबिलिटी भी पे करने में मदद हो सकती है। चलिए, चूंकि समय कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लेता हूं। जो बिजनेसमैन अगर है भी, है ना, बिजनेसमैन सरवाइव कर रहा है, तब भी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब बिजनेस लॉस में जाता है, कुछ होता है, तो बिजनेसमैन के मन में एक शंका रहती है, जो चीज हमने इकट्ठा किया कहीं चला है, ऐसा होता है ना। तो मेरा क्वेश्चन है बिजनेसमैनों से, जो क्या आपने अपने नेटवर्थ का कैलकुलेशन किया है? ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, और कोई करते भी हैं साइंटिफिकली नहीं करते हैं कैलकुलेशन। और अगर नेटवर्थ पता है, तो क्या आपने उसका इंश्योरेंस लिया है, जो आपका नेटवर्थ बरकरार रहे हमेशा? ये क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा रिस्क है, जो सीए लोग हैं, जो एडवोकेट लोग हैं, जानते होंगे एनसीएलटी एक्ट के बारे में, इंसॉल्वेंसी एक्ट के बारे में। इसमें अगर पर्सनल गारंटी किसी बिजनेसमैन ने दे रखा है, तो अगर बिजनेस का लायबिलिटी नहीं चुकता कर पाते हैं, तो उनके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट है, कार है, घर है, सेविंग्स है, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस है, सब के सब कोर्ट अटैच कर देगी। लेकिन इंडिया में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको कोर्ट अटैच नहीं कर सकती है, वो हमारे पास है लाइफ इंश्योरेंस अंडर एमडब्ल्यूपी एक्ट। इसलिए समय कम है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड था, इसलिए मैं इसको यहीं पर खत्म करना चाहूँगा। अगर बिजनेसमैन कोई अगर बिजनेस इंश्योरेंस लेता है, तो टाइगर के जैसे हमेशा रहेगा, वो उसका बिजनेस चलता रहेगा। मेरा आस्क है, मैं सीए और सीएस साहब से अपील करना चाहूँगा, जो क्या आप अपने जो क्लाइंट हैं उनको बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हैं? अगर आप बताते हैं, मेरे लिए नहीं, आप सोचिए, बिजनेस चलेगा तो आपको फीस मिलेगी, बिजनेस बंद होगा तो आपको फीस
नहीं मिलेगा। अपने लिए आप कीजिए और आप जिसको सजेशन देंगे वो भी खुश होगा, यानी हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ जो आज तक हमने सुना नहीं था, ये हमारे पास आया। और थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, सुनने के लिए। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मेरे पास